अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। चिंगम सर के जंगल में राना चिड़िया अपने दो बेटों के साथ रहा करती थी। उसके दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी, लेकिन दोनों बहुएं बहुत गरूरप्रस्त थीं। एक दिन राना चिड़िया सुबह सुबह अपनी बड़ी बहू को आवाज़ देती है, अरे टोनी बहू, मेरे लिए एक कप कड़क सी चाय तो बना दो। कल से मेरी तबीयत खराब है, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। टोनी कबूतरी अपने बिस्तर से ही जवाब दे देती है, माँ जी, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ जो सुबह सुबह तुम्हारी खिदमत में मसरूफ हो जाऊँ। अभी मेरी नींद पूरी नहीं हुई, मैंने अभी और सोना है, वरना मेरी अपनी तबीयत खराब हो जाएगी। आप अपने लाडली बहू पिंकी चिड़िया को बुलाकर उससे चाय बनवा लो, या फिर खुद ही बना लो। मैं इतनी सुबह उठने वाली नहीं हूँ। मेरी भी क्या फूटी किस्मत है, घर में दो बहुओं के होते हुए भी एक कप चाय नसीब नहीं। फिर वो अपनी दूसरी बहू का आवाज़ लगाती है, अरे पिंकी बहू, मेरी बात तो सुन लो, एक कप ज़्यादा पत्ती वाली चाय तो बना दो, मेरा सर दर्द से फट रहा है। अभी तो सुबह भी नहीं हुई और बुढ़िया माई ने चलाना शुरू कर दिया। बोलो, जाओ जाकर अपनी माँ को चाय बनाकर पिलाओ। आपको तो मालूम है इतनी सुबह उठने की मेरी आदत नहीं है। पिंकी, आपको ज़रा भी तमीज़ नहीं है क्या? बड़ों की बात का ऐसे जवाब देते हैं। गोलू जी, आपको तो मालूम है मेरे अम्मी अब्बू के घर में काम काज के लिए कितने नौकर हैं। मैंने घर में कभी कोई काम नहीं किया। सुबह सुबह जागने की मेरी आदत नहीं है, जाकर खुद ही बना दो। वो तो मुझे पहले से मालूम है कि तेरे साथ बात करना ही फजूल है। ये बातें करने के बाद गोलू चिड़ा किचन में चाय बनाने के लिए चला जाता है। वो चाय बनाकर अपनी माँ को देता है, ये लो माँ जी, आपकी कड़क चाय। बेटा जी, आपने इतनी तकलीफ क्यों की, मैंने खुद ही बना लेनी थी। इतना कहने के बाद राना चिड़िया चाय पीने लगती है। इसी तरह दिन गुजरते रहते हैं। एक दिन जंगल में साड़ियों की सेल लगी हुई थी। पिंकी चिड़िया को उसकी सहेली हरी तोती का फोन आता है, अरे पिंकी बहन, तुझे पता है जंगल में साड़ियों की सेल लगी हुई है। कीमती कीमती महंगी साड़ियाँ आधी कीमत में मिल रही हैं। जंगल के सारे परिंदे खरीद रहे हैं। ऐसे करो, तुम भी मेरे घर आ जाओ, दोनों बहनें मिलकर सेल से साड़ी खरीदने जाएंगी। पिंकी चिड़िया फोन बंद करके अपनी सास के पास जाती है, माँ जी, मुझे 10,000 रुपये चाहिए। पिंकी बेटे, आपको इतने ज़्यादा पैसे किस काम के लिए चाहिए? आपको इस बात से क्या मतलब कि मैं इन पैसों का क्या करूँगी? बस मुझे 10,000 रुपये चाहिए। बहू भी, तो मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, मेरे पास सिर्फ 2,000 रुपये हैं। ये लो, 2,000 रुपये से अपना काम चला लो। ये लो अपने 2,000 रुपये अपने पास ही रखो, मुझे नहीं चाहिए इतने कम पैसे। मेरे अम्मी अब्बू ने तो आज तक मुझे रुपये पैसे की कमी नहीं होने दी, ना ही वो आपकी तरह कंजूस वाली ज़िंदगी बसर करते हैं। आप पता भी है मेरे पापा 4 मिलों के मालिक हैं। 10,000 रुपये तो वो मुझे बिना मांगे दे देते हैं। मुझे इस तरह के माहौल में नहीं रहना, मैं अपने मेके चली जाऊंगी। बहू जी, ऐसी भी मुझसे क्या गलती होगी जो तू मुझे मेके जाने की धमकी दे रही हो? शादी के बाद ससुराल ही अपना घर होता है। जी जी, पता है मुझे सब बातों का। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए क्या देखा था जो मेरी शादी इस कंगाल घर में कर दी। ये बातें बोलकर पिंकी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। पता नहीं अल्लाह पाक मेरी बहू का गुरूर कब टूटेगा, तू ही इनको सीधे रास्ते पर चलने की तो सीख दे। एक दिन रानी चिड़िया बर्तन धोने में मसरूफ थी, तभी उसकी नज़र अपनी दोनों बहुओं पर जाती है। वो दोनों बैठकर आपस में मज़े मज़े से बातें कर रही थीं। इस तरह उनकी यह आदतें देखकर रानी चिड़िया तंग आ चुकी थी। एक दिन रानी चिड़िया अपने दोनों बहुओं को अपने पास बुलाती है और उनसे कहती है, बहू, ये लो उस घर की चाबी। आज के बाद इस घर की जिम्मेदारी तुम दोनों पर है। मैं दरबार पर जा रही हूँ, वहीं अपनी सारी जिंदगी गुजार लूँगी। रानी चिड़िया की यह बात सुनकर दोनों बहुएं हैरान हो जाती हैं। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? आप दरबार पर क्यों जा रही हो? बहू जी, आप इस घर में मेरा क्या काम? मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, तुम दोनों नए जमाने की हो, अपने हिसाब से घर को चलाना। रानी चिड़िया की ये बात सुनकर दोनों बहुओं को बहुत दुख होता है। फिर पिंकी चिड़िया कहती है, नहीं माँ जी, हम दोनों आपको कभी भी जाने नहीं देंगी।
हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब हम आपकी हर बात माना करेंगे। आप इस घर में सब समझदार हो। माँ जी, आप इस घर को अच्छे से चला सकती हो। प्लीज़ हम दोनों को माफ़ कर दें। अपनी दोनों बहुओं को रोता देखकर रानो चिड़िया की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। वो भी दरबार पर जाने का ख्याल छोड़ देती है। इस तरह सारी फैमिली मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगती है। प्यारे बच्चों, हमें भी घर में वालिदैन की बातों का गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वालिदैन की सब बातें औलाद के फ़ायदे के लिए होती हैं। हमें बड़ों का अदब करना चाहिए। प्यारे बच्चों, इस तरह की प्यारी प्यारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।